दूसरा आशीर्वाद का नाम है आत्मिक जीवन में आशीर्वाद। दूसरा आशीर्वाद का नाम है आत्मिक जीवन में क्या है? आशीर्वाद। कई लोग धन में तो बहुत कुछ रहते हैं लेकिन आत्मिक जीवन में कोई वो नहीं रहते। लेकिन दूसरा आशीर्वाद का नाम है कि आत्मिक जीवन में क्या है? आशीर्वाद। उसके बाद तीसरा आशीर्वाद को भी हम देखेंगे। ओके, आत्मिक जीवन में आशीर्वाद भी परमेश्वर हमें देता है। तो वचन खोलेंगे यूहन्ना पहला अध्याय 12 वचन। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। बस 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 बस। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। इससे बड़ा आशीर्वाद आपको क्या चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। कितनों ने? हम सब ने ग्रहण किया। किसको? यीशु मसीह के। यीशु मसीह को। हम किसके संतान हैं? हम परमेश्वर के संतान हैं। ये आत्मिक जीवन में आशीर्वाद है। हे अब्बा, हे पिता कह के हमें पुकारने का अधिकार मिला। यह परमेश्वर का आशीर्वाद है कि उसके संतान हो गए हम लोग। और हे अब्बा, हे पिता करके हम उसको पुकार रहे हैं। इतना ही नहीं, दूसरा कुरिन्थी 6:18 भी पढ़े। और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा। और वो परमेश्वर बोलता है और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। वचन है। कौन सी वचन है? मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का क्या है? वचन है। यह है आत्मिक जीवन में आशीर्वाद। ताली बजाकर हम प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। बगल को हाथ पकड़ के बोलो, यह है दूसरा आशीर्वाद। आत्मिक जीवन में दूसरा आशीर्वाद। हालेलुया। कौन से आशीर्वाद है? नाम बता, क्या क्या है? पहला यूहन्ना 12 में क्या लिखा है? जितनों ने उसे और उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। भैया, हम परमेश्वर की संतान हैं। इतना बड़ा आशीर्वाद प्रभु ने हमारे जीवन में किया। पापा बोल के हम बोल सकते हैं, वो हमारा परमेश्वर है। वो भी हमें बेटा बोल सकते हैं, बोला ना, क्योंकि दूसरा कुरिन्थी 6:18 में मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का क्या है? वचन है। अब किसी को भी मेरे को पापा बोलना बोलोगे? नहीं ना, अपना ही बेटा का तो बोलोगे। तो परमेश्वर को क्या, किनको बोल रहे हैं? हम तो बोल रहे हैं ना, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, तुम मेरे बेटा और बेटियां होंगे। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, तुम मेरे लोग हो। यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का ये क्या है? वचन है। सबसे बड़ा आशीर्वाद यही है, क्योंकि हम उनके संतान बन गए, उनके बेटा और बेटियां बन गए। ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है हमारे लिए। एक बार की बात है, एक पास्टर प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करने के समय पवित्र आत्मा ने बोला, चल थोड़ा सा उधर घूम के आते हैं। बोला, पवित्र आत्मा ने उसको ऐसे नाली में ले गया
जहाँ पूरा कचरा रहता है वहां पे। और पवित्र आत्मा ने बोला इस नाली में थोड़ा जाग के देख, तो बोला जाग के देखा, क्या दिखाई दे रहा है? कीड़ा। कहाँ पे? वो कचरा में कीड़ा। बेटा तू भी ऐसे कचरा में पड़ा हुआ था, जैसे आज कीड़ा को देख रहा है ना, कचरा में पड़ा हुआ है, आपको देखने के अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे तो भी कचरा में पड़ा हुआ था। उस समय भी मैं तेरा परमेश्वर रहा होता है। हालेलुया। उस समय भी मैं तेरा परमेश्वर रहा। मैंने तुझे इस नाली में जो तू कीड़ा को देख रहा है, कचरा में पड़ा हुआ है ना, ऐसी प्रकार की कचरा में, ऐसी प्रकार की गंदगी में पड़ा हुआ था, उस समय भी मैं तेरा परमेश्वर रहा। वहां से मैंने तुझे क्या कर लिया? निकाल लिया। पास्टर की आंखों से आंसू निकला। ये परमेश्वर। अच्छे समय में तो सभी लोग मैं तेरे साथ में हूँ बोलते हैं, लेकिन ऐसा बुरा समय में तो कोई मैं तेरे साथ में हूँ नहीं बोल सकते। लेकिन इतना बुरा समय में आप मेरे साथ थे परमेश्वर बोल के उसका हृदय परमेश्वर के लिए धन्यवाद से भर गया। हालेलुया, हालेलुया। उस समय से तू मेरा बेटा है, वहां से मैंने तुझे निकाल लिया है। यह है आत्मिक आशीर्वाद। और हमें जो मिला बहुत बड़ा आशीष ये है कि हम उसके संतान हैं और वो हमारा पिता है। इसलिए हे अब्बा, हे पिता कहकर हमें पुकारने का अधिकार मिला। रोमियो 8 अध्याय 15 वचन। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली हाँ फिर भयभीत हो, हाँ परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, हाँ जिससे हम हाँ हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। हाँ। हमें डर की आत्मा नहीं, हमें भय की आत्मा नहीं, हमें सामर्थ की आत्मा दिया गया है। इसलिए कुछ भी हमारे साथ होता है ना, हम डरते नहीं हैं। क्यों नहीं डरते? क्योंकि हमें सामर्थ की आत्मा दिया गया है। इसलिए हम लोग डरते नहीं हैं। कुछ भी हो जाए, लेकिन कितना डराने से भी चुपचाप पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें डर की आत्मा नहीं। कौन सी आत्मा दिया गया है? सामर्थ की आत्मा दिया गया है। इसलिए हमको डर लगता ही नहीं है। ये परमेश्वर का आशीर्वाद है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम डरते नहीं, लोग डरा के देखते, सब करके देखते, डर ही नहीं लगता। क्यों डर नहीं लगता? ये परमेश्वर का आशीर्वाद है। हम बलवान हैं, हम बहुत बॉडी वाले हैं, हम ताकतवर हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये परमेश्वर का क्या है? आशीर्वाद है। हमें सामर्थ की आत्मा दिया गया है, इसलिए हम डरते नहीं है। कितने डराओ, हम डरते ही नहीं। क्यों नहीं डरते? क्योंकि परमेश्वर का आशीर्वाद है हमारे आत्मिक जीवन में, इसलिए हम डरते नहीं। भजन संहिता 46 का 1 और 2 वचन। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। इसी कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, फिर भी हम डरने वाले नहीं हैं। संकट के समय वो हमारा साथ मिलने वाला परमेश्वर है। चाहे धरती क्या क्या जाए, पढ़ो उसमें। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे, फिर भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बगल को हाथ पकड़ के बोलो, चाहे पृथ्वी को पलट दिया जाए
या समुद्र में बीच में पहाड़ को डाल दिया जाए, हम डरने वालों में से नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों नहीं डरोगे भैया? क्योंकि परमेश्वर के क्या है? बच्चे हैं। उसने हमें आशीष दिया है, उसका आशीर्वाद है, इसलिए मरते हैं लेकिन लोग डरते नहीं। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का आशीर्वाद है। हमको भी बहुत बार चक्र तलवार लेके आए, ऐसे हम मरने से पहले प्रचार करेंगे, बोल प्रचार। इतना हिम्मत कहां से? ये परमेश्वर का क्या है? आशीर्वाद। भजन संहिता 23 का 4, हम परमेश्वर के संतान हैं, इसलिए हम नहीं डरते, चाहे कुछ भी। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। क्यों नहीं डरोगे भैया? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहता है, इसलिए हम डरेंगे नहीं। यह है आत्मिक जीवन में परमेश्वर का आशीर्वाद। चाहे धरती पलट दिया जाए या समुद्र के बीच में पहाड़ को डाल दिया जाए, तो भी हम डरने वालों में से नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का आशीर्वाद हमारे जीवन में है, इसलिए हम डरते नहीं हैं। चाहे हम घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चले, तो भी हानि से हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो यहोवा हमारे साथ रहता है। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें, तारीफ करें, उसके नाम को हम ऊंचा करें। हालेलुया, हालेलुया। अब बताओ, मरियम जो है ना, जब यीशु मसीह को मारा गया, कब्र में रख दिया गया, उस सुबह होने से पहले जल्दी 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 चले गए। कहाँ गए? यीशु की कब्र की ओर गए। कभी कभी जो है ना, पुलिस भी लग जाते हैं, हमारे लोग वहां पहुंच जाते हैं, बाद में वो लोग आ जाते हैं। अभी एक जगह ऐसे हो गया, पुलिस डर गए, हम लोग बाद में लोग आए। इसी प्रकार से उस महिला को उस कब्र में जाना बोलने से ये छोटी मोटी बात नहीं था। सुबह नहीं हुआ है, मैं तो महिला हूं, मैं जा नहीं सकती। नहीं तो पतरस को जाना चाहिए, याकूब को जाना चाहिए, उन को जाना चाहिए, और किसी दूसरे को जाना चाहिए। वो लोग भी नहीं जा रहे हैं, एक महिला जा रही है। कहा? यीशु की कब्र की ओर। सुबह होने ही वाला था, लेकिन हुआ नहीं है। और उसने गई, और उसने किसको देखी? यीशु को देखी। इतना हिम्मत कहां से? ये परमेश्वर का आशीर्वाद है जो हमें हिम्मत देता है, बड़े लोगों के सामने खड़े होने का हिम्मत देता है, गवाही देने का हिम्मत देता है। ये क्या है? परमेश्वर का आशीर्वाद है। ये दूसरा आशीर्वाद।